एक वक्त था जब इंडिया में सक्सेस का मतलब होता था सरकारी नौकरी मिल जाना, लेकिन आज सक्सेस की डेफिनेशन बदल चुकी है। आज सक्सेसफुल वो है जिसके हाथ में बोर्डिंग पास है और डेस्टिनेशन है लंदन, न्यूयॉर्क या दुबई। देशभक्ति की बातें हम सब करते हैं, लेकिन जब बात क्वालिटी ऑफ लाइफ की आती है तो अचानक सबका सपना फॉरेन सेटल होना क्यों बन जाता है। अभी हाल ही में खबर आई है कि विराट कोहली अपना गुरुग्राम वाला घर बेच रहे हैं। विराट कोहली रिटायरमेंट के बाद लंदन शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन रुकिए, विराट तो बस एक चेहरा है। इस पर्दे के पीछे की असली कहानी ये है कि प्रीति जिंटा से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक और बड़े उद्योगपतियों से लेकर टॉप पॉलिटिशियंस के बच्चों तक सबका एड्रेस अब इंडिया नहीं बल्कि विदेश बन चुका है। एक शॉकिंग डाटा के हिसाब से पिछले एक साल में 3,500 से ज्यादा मिलेनियर्स ने इंडिया को गुड बाय बोल दिया है। ये वो लोग हैं जिनके पास इंडिया में सब कुछ था, नाम, पैसा, पावर, फिर भी वो भाग रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या टूट गया है हमारे सिस्टम में कि भारत माता की जय बोलने वाले आज मजबूरी में वीजा की लाइन में खड़े हैं। आज हम खोलेंगे वो फाइल उस कड़वे सच की जिसे देखकर शायद आपको गुस्सा आए, पर ये सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप अपने ही देश की चीजों से अनजान हो जाओगे। इसे मैं कहता हूँ द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन स्कैम। इमेजिन करो आप नेटफ्लिक्स का सबसे महंगा प्रीमियम प्लान खरीदो 4K क्वालिटी के लिए, लेकिन स्क्रीन पर चले पुराना दूरदर्शन, वो भी सिग्नल ब्रेक के साथ। कैसा लगेगा? इंडिया के हॉनेस्ट टैक्स पेयर्स के साथ यही हो रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट में हो और 50 लाख या 1 करोड़ कमा रहे हो तो सरकार आपसे 30 से 40% टैक्स लेती है। इसके बदले आपको क्या मिलता है? सेफ्टी जीरो। सिद्धू मूसेवाला से लेकर सलमान खान के घर फायरिंग तक हो चुकी है और कोई सेफ नहीं है। और सिर्फ जान का खतरा नहीं, यहाँ इज्जत का खतरा सबसे बड़ा है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ये डाटा सुनकर हमें शर्म आनी चाहिए। इंडिया में हर दिन ऑन एवरेज 86 रेप्स रिपोर्ट होते हैं, यानी हर घंटे हमारे देश की 3 से 4 बेटियां हवस का शिकार बन रही हैं। सिर्फ 2022 के एक साल में 31,500 से ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। और याद रखिए, ये वो केसेस हैं जो पुलिस फाइल्स तक पहुंचे और कुछ जो समाज के डर से दबा दिए गए, उनका तो हिसाब ही नहीं है। कोलकाता के हॉस्पिटल में जो हुआ वो कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, वो हमारे सिस्टम की रियलिटी थी। एक अमीर बाप जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो अपनी बेटी के लिए महंगे से महंगे कॉलेज तो खरीद सकता है, लेकिन इंडिया की सड़कों पर रात के 12 बजे बेखौफ घूमने की आजादी नहीं खरीद सकता। वो अमीर आदमी जब देखता है कि दुबई या लंदन में लड़कियां रात के 3 बजे भी सेफ है, तो वो सोचता है भाड़ में गया पैसा, मुझे मेरी बेटी की सेफ्टी चाहिए। और बस यही वो पॉइंट है जहाँ वो इंडिया छोड़ने का डिसीजन ले लेता है। हेल्थ की बात करें तो अगर आप बीमार पड़े तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमीन पर लेटना पड़ेगा। आपको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ फिर से आप टैक्स देते हो और वहाँ का बिल देना एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है। चलो हॉस्पिटल के अंदर की बात तो दूर है, वहाँ तक पहुँचने का सिस्टम देखिए। मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने देखा रोड पर एक आदमी लेटा हुआ है। पहले मुझे लगा कोई नशेड़ी होगा, पर पास जाकर देखा तो उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। वो एक्सीडेंट की वजह से वहाँ तड़प रहा था। मेरे पास कोई पर्सनल एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, तो मैंने तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया। आप एक्सपेक्ट करोगे कि इमरजेंसी में तुरंत एक्शन होगा? जी नहीं। कॉल पर पहले 5 मिनट तक मुझसे डिटेल्स ली गई, नाम क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद 1 घंटे तक मुझे अलग अलग पुलिस वालों और एम्बुलेंस वालों के फोन आते रहे, बस वेरिफिकेशन के लिए, और हेल्प कोई नहीं आया। हद तो तब हो गई जब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस ड्राइवर का फोन आता है और वो पूछता है, भैया एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, एड्रेस बता दो। मतलब वो 5 मिनट जो मैंने शुरू में डिटेल्स देने में लगाए वो गए कहाँ? अगर वो कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती तो वो आदमी तो वहीं मर जाता। किसी इमरजेंसी केस में 1-1 मिनट की कीमत होती है, पर हमारे सिस्टम के लिए वो बस एक प्रोसेस है। सरकार नए पोर्टल्स ला रही है, जैसे संचार साथी ऐप। इसका मकसद है कि अगर आपका फोन खो जाए तो आप उसे ट्रैक कर सके, ब्लॉक कर सके। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। सरकार को फोन में सब कुछ डालना है, ब्रॉडकास्टिंग बिल्स लाने हैं, डिजिटल कंट्रोल करना है। लेकिन सवाल ये है, जब हम एक खोया हुआ फोन ट्रैक करने के लिए इतना बड़ा पोर्टल बना सकते हैं, तो एक एम्बुलेंस को ट्रैक क्यों नहीं कर सकते? जोमैटो और उबर का ड्राइवर हमें ऐप पर दिख जाता है कि कहाँ पहुंचा है, लेकिन एक मरती हुई जान को बचाने वाली एम्बुलेंस ड्राइवर को हम लोकेशन तक नहीं भेज पा रहे हैं। सिस्टम को हाईटेक सर्विलेंस के लिए अपडेट किया जा रहा है, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए वही पुराना 1990 वाला सिस्टम चल रहा है। एजुकेशन का तो भूल ही जाओ और गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल छोड़ ही दो। प्राइवेट स्कूल्स की फीस आजकल IIT की फीस से ज्यादा है। किंडरगार्टन का बिल 4 लाख रुपए है। सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि सैलरीड क्लास निचुड़ती रहे। दूसरी तरफ बड़े बिजनेसमैन CA के थ्रू लूप होल्स निकाल लेते हैं। पॉलिटिशियंस और एग्रीकल्चर इनकम दिखाने वाले अरबपति 0 टैक्स देते हैं। तो जो बंदा ईमानदारी से व्हाइट मनी कमा रहा है, उसे लगता है कि वो देश का सिटीजन नहीं बल्कि एक ATM मशीन है। चलो मान लिया आपने टैक्स दे दिया, पैसे भी बचा लिए, लेकिन क्या आप साफ हवा खरीद सकते हो? अगर आप दिल्ली, मुंबई या गुरुग्राम में हो तो आपका पैसा आपको कैंसर से नहीं बचा रहा। यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स विंटर्स में 999 टच करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ सांस लेना डेली 20 सिगरेट्स पीने के बराबर है।
ब्रायन जॉनसन जो दुनिया के सबसे फेमस बायो हैकर हैं, वो इंडिया आए और पोल्यूशन देखकर भाग खड़े हुए। पानी का हाल देखिए, डेवलप्ड नेशन में लोग टैप वाटर पीते हैं। इंडिया में हम पहले टैक्स देते हैं पानी की सप्लाई के लिए, फिर उस गंदे पानी को साफ करने के लिए आरओ लगवाते हैं, फिर उस आरओ की सर्विस के लिए पैसे देते हैं और कई जगह तो टैंकर माफिया को पैसे देने पड़ते हैं। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रगल है और जिसके पास पैसा है वो इस स्ट्रगल से निकलकर दुबई या लंदन की साफ हवा में सांस लेना चाहता है। अब आप बताओ, एक मिडिल क्लास बच्चा क्या सोचता है? पढ़ाई करूंगा, एग्जाम निकालूंगा, लाइफ सेट करूंगा। लेकिन यहाँ रियलिटी क्या है? पेपर लीक्स। NEET हो, SSC हो या पटवारी का एग्जाम, बच्चे की मेहनत से पहले पेपर टेलीग्राम पर लीक हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रेट फिक्स है, 10 लाख दो नौकरी लो। तो मेरिट वाला बंदा कहाँ जाए? यही रीजन है कि आज का यूथ और एंटरप्रेन्योर्स दुबई की तरफ भाग रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि दुबई ने क्या किया। उन्होंने कहा हमें टैक्स नहीं चाहिए, बस तुम्हारा टैलेंट चाहिए। 0 इनकम टैक्स, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, रात के 2 बजे लड़कियां सेफ है, स्टेबल पॉलिसी। यहाँ की तरह नहीं कि आज क्रिप्टो लीगल है कल इलीगल। आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स दुबई के रियल एस्टेट को प्रमोट कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक शिफ्ट है। कैपिटल और ब्रेन दोनों इंडिया से ड्रेन हो रहा है। अब सवाल ये है, इन अमीर लोगों के जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। समझिए, इंडिया में सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। जब ये क्रीम लेयर देश छोड़ती है तो सरकार का खजाना खाली हो जाता है और उस खजाने को भरने के लिए सरकार टैक्स किसका बढ़ाएगी? आपका। GST किस पर बढ़ेगा? आप पर। पेट्रोल महंगा किसके लिए होगा? आपके लिए। देश के बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स और बेस्ट बिजनेसमैन का जाना किसी भी देश के लिए क्राइसिस होता है। हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारे अपने गुरुज और लीडर्स दूसरे देशों की सिटीजनशिप्स ले रहे हैं। सवाल कड़वा है, पर पूछना पड़ेगा कि गलती उनकी है जो देश छोड़ रहे हैं या गलती उस सिस्टम की है जो उन्हें रुकने की कोई वजह नहीं दे रहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको मौका मिले तो आप इंडिया छोड़ेंगे? वीडियो लॉजिकल लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।